हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार कंस्ट्रक्शन बाजार में। मैं हूं आपका होस्ट नीरज कुमार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, पहली बात तो ये है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंस्ट्रक्शन बाजार में, ठीक है। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम लोग सबमिशन ड्राइंग कैसे बनाते हैं। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो हम लोग नक्शा या बिल्डिंग का प्लान है उसको पास करवाने के लिए जो हम लोग प्लान रेडी करते हैं उसको बोलते हैं सबमिशन ड्राइंग। तो उसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है या फिर बाय लॉज बुक के अनुसार जितना उसका रिक्वायरमेंट है उसमें हमारा क्या क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सबमिशन ड्राइंग जो हमारा सबमिट होता है वो हमारा या फिर मीटर में रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा प्लान है ये हमारा में है। तो ये जैसे हमारा ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है जिसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 बेडरूम है, ठीक है दोस्तों। एक गैराज है, एक किचन है, आपका 2 किचन है यहाँ पे, ठीक है। 2 किचन है। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया। ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया बेडरूम के साथ, ठीक है। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का, ये सॉरी ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ये टोटल हमारा जो प्लान का जो चौड़ाई है ये हमारा 18,125 का है। और इसकी जो डेप्थ है वो है 10,800, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का प्लान है और दोनों ही कॉमन प्लान है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्लान बनाते हैं, फ्लोर प्लान, ठीक है। जैसे ये हमारा फ्लोर प्लान है ग्राउंड फ्लोर का और ये फर्स्ट सेकंड का फ्लोर प्लान है, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 सेक्शन कट करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा मिडिल से ये फ्रंट का और ये जो हमारा है ये साइड का ये हमारा सेक्शन कट किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैसे इसका फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है। फ्रंट एलिवेशन में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, मिडिल से हम लोग इसको कट किए हैं। पहली बात तो ये है कि सेक्शन नहीं, पहले हम लोग फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं कि ये जो हमारा प्लान है फ्रंट से कैसे दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग टॉप फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें। सबसे पहले तो हमें हमारे ये स्टेयर वाला बॉक्स दिखेगा आगे। फिर ये हमारा किचन दिखेगा आगे से, ठीक है। उसके बाद ये तीनों बेडरूम हमें दिखेगा और ये गैरेज का गेट दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा गैरेज का गेट हो गया ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। और ये हमारा 1 2 तीनों रूम का, देखिए यहाँ 3 रूम का तीनों का विंडो है, विंडो दिखेगा हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेयर वाला एंट्री मिलेगा, स्टेयर से जो हम लोग एंट्री करते हैं स्टेयर वाला बॉक्स है ये दिखेगा। उसके बाद ये किचन का हमें देख सकते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर का हम लोग देख रहे हैं। ये हमारा किचन का ग्राउंड फ्लोर में हमें विंडो दिख रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर का हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर में क्या दिखेगा, पहले तो ये हमारा बालकोनी दिखेगा ऐसे, ठीक है। ये स्टेयर बॉक्स दिखेगा, ये किचन दिखेगा। तो हमारा जैसे ये हो गया बालकनी, ये बालकनी हमें दिख रहा है फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है। ये किचन का हो गया आपका विंडो, ये तीनों बेडरूम का हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ये हमारा इस साइड जो यहाँ पे एक कटिंग है, ठीक है, वो इधर का बालकनी के लिए, तो वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया और ये आपका फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तो दोनों कॉमन था। तो हमारा स्टेयर वाला जो बॉक्स है ये पूरा ऊपर तक जाएगा क्योंकि अधिकतर सारे बिल्डिंग में क्या होता है, पानी टंकी जो होता है स्टेयर के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट एलिवेशन। अब साइड एलिवेशन को अगर हम लोग यहाँ से कट किए, सॉरी साइड एलिवेशन हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, आगे से इस साइड से। ये तो फ्रंट हो गया हमारा और ये हमारा हो गया साइड, ठीक है। तो इधर से देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में जाके देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये एक गेट हो गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा साइड एलिवेशन हो गया। उसके बाद हम लोग सेक्शन प्लान देखते हैं, ये एक्स एक्स है, ठीक है।
अगर हम लोग, ये हमारा x और ये x है, अगर हम लोग यहाँ से कटिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्या क्या दिखेगा। तो अगर यहाँ से कटिंग करते हैं तो देखिए जैसे ये आधा स्टेयर कटिंग हो रहा है, फिर हमारा क्या हो रहा है, ये लॉबी हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा ये लॉबी हमें कटिंग हो रहा है, ये टॉयलेट दिखेगा, तो ये हमें टॉयलेट दिखेगा, ये लॉबी दिखेगा और ये स्टेयर दिखेगा। तो हम लोग देखते हैं ये सेक्शन एक्स एक्स में, तो ये हमारा स्टेयर ऐसे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लॉबी हो गया, ठीक है दोस्तों, ये स्टेयर हो गया, और ये जो हमारा है ये टॉयलेट का हमें दिख रहा है, और इस जगह पे हमें हमको ये टॉयलेट वाला विंडो डोर दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये टॉयलेट वाला डोर दिख रहा है, ये विंडो। तो ये हमारा एक्स एक्स हो गया। अब वाई वाई सेक्शन कहाँ से कटिंग हो रहा है देखते हैं। तो ये है वाई और वाई, ठीक है। तो वाई वाई में हमारा क्या क्या कटिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन कटिंग हो रहा है, फिर ये लॉबी आता है, फिर ये बेडरूम आता है, उसके बाद ये भी बेडरूम आ जा रहा है और ये गैराज आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये हमारा एक रूम आ गया दोस्तों, ये ठीक है, ये दूसरा रूम आ गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे सॉरी, हमारे ग्राउंड फ्लोर में हम लोग ये देखेंगे, ये हमारा किचन वाला, ये हमारा किचन वाला डोर आ रहा है, ठीक है। पहले हमारा टॉयलेट का डोर दिखेगा, उसके बाद किचन का डोर दिखेगा, उसके बाद टॉयलेट का डोर दिखेगा, फिर ये बेडरूम दिखेगा और ये गैराज दिखेगा, ठीक है। ये हमारा वाई वाई सेक्शन हो गया, ठीक है। तो हमारा जो होता है दोस्तों आपका फाउंडेशन जो है वो 600, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। ये हमारा प्लिंथ प्लिंथ लाइन हो गया, ठीक है। ये जो है ये हमारा प्लिंथ लाइन है, प्लिंथ लेवल। और प्लिंथ लेवल से लेके हमारा फर्स्ट फ्लोर तक जो है, जो स्लैब कास्टिंग होता है वहां तक 3000 mm रहता है, ठीक है। पर फ्लोर जो है हमारा 3000 mm का है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका टेरेस का जो बाउंड्री है वो हमारा 900 mm उसका हाइट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा सबमिशन ड्राइंग में और क्या होता है, उसमें डिटेल्स देना पड़ता है। तो हमको डिटेल्स देना होता है सेप्टिक टैंक का, ठीक है। ये हमारा उसका प्लान हो गया। उसके बाद फिर ये हमारा हो जाता है ये हमारा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज का है। नहीं, ये एक्चुअली हमारा बाथरूम का ही है, सेप्टिक टैंक का है। तो ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है। और ये हमारा सेक्शन प्लान है, ठीक है, उसी का, ठीक है, सेक्शन प्लान है। उसके बाद ये हमारा आ जाता है, यहाँ पे एक और चीज दिखाना पड़ता है, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो हम लोग प्लांट रहता है उसको हमको दिखाना रहता है। तो ये हमारा उसका प्लान हो गया, और ये उसका सेक्शन प्लान हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा उसका डिटेलिंग हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। ये हमारा टैंक हो गया उसका, जहाँ से हमारा सारा पानी जो है छत वगैरह से आके इस पे स्टोर होता है। इसके बाद हमारा मेन जो आपका वाटर को जो फिल्टर करके वो ग्राउंड में ले जाता है, ये इसका काम रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा उसमें और अपना सबमिशन प्लान में और क्या क्या चीज़ हम लोग डिटेल देते हैं उसमें, ये कॉलम का फाउंडेशन हम लोग को शो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसका लोहा का डिटेलिंग भी देना रहता है, कि हमारा कॉलम जो है कितना बाई कितना का, उसका फाउंडेशन डिटेलिंग सारा देना रहता है, ठीक है। ये आपका आइसोलेटेड फुटिंग है, तो आपका सारा उसका डायमेंशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा साइट प्लान होता है। साइट प्लान एज ए मीन मतलब क्या, कि हमारा प्लॉट का साइज, उसमें हमारा जो बिल्डअप एरिया है वो कौन सा है, उसमें हमारा एसटी सेप्टिक टैंक दिखाना रहता है, सारा चीज इसमें हमारा डिटेलिंग देना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है ये हमारा रिचार्ज पीट हो गया, वो सब भी शो करना पड़ता है आपको कि किस पोजीशन में आप उसको रख रहे हैं, ठीक है। और टोटल प्लॉट का कितना एरिया में आप बिल्डअप कर रहे हैं, आपका रोड भी शो करना पड़ता है, रोड का कितना चौड़ाई है वो दिखाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग टेरेस फ्लोर प्लान को भी शो करते हैं, ठीक है, कि जो हमारा वाटर का जो एग्जिस्ट होगा
बरसात का जो पानी रहता है उसका एग्जिस्ट पॉइंट को भी हम लोग को यहाँ पे शो करना पड़ता है एरो करके, ठीक है, एरो दिखा के। तो ये हमारा टेरेस फ्लोर प्लान हो गया। उसके बाद हम लोग उसमें फिर और क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहता है कि फाउंडेशन का सारा डिटेलिंग दिए हुए हैं। जो भी चीज़ इस प्लान में हम लोग दिए हैं उसमें स्पेसिफिकेशन में सारा कुछ लिखना रहता है कि प्लास्टर हमारा कितना थिकनेस का रहेगा, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर जो है आपका कौन सा, रूफ जो है, रूफ का आपका आरसीसी रूफ स्लैब का क्या रेशियो रहेगा, उसका मिक्सचर रेशियो थिकनेस क्या रहेगा, लिल्टन का आपका थिकनेस क्या रहेगा, उसका रेशियो क्या रहेगा, मिक्सचर का एग्रीगेट मिक्सचर जो होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन में हमें सब कुछ शो करना पड़ता है। आपका वाटर सप्लाई थ्रू बोरवेल है, ओएच वाटर टैंक है, जो भी चीज़ है, इलेक्ट्रिक है, उसका भी सारा डिटेलिंग। आप जो कॉपर वायर जो यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ का होना चाहिए, विंडो वेंटिलेशन आप क्या चीज़ दे रहे हैं उसमें, स्टील कैसमेंट फुली ग्लेज दे रहे हैं, जो भी चीज़ है आप उसमें प्लान में जो यूज़ करने वाले हैं उसका सारा स्पेसिफिकेशन आपको शो करना पड़ता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शेड्यूल ऑफ डोर एंड विंडोज। आपका डोर विंडोज पूरा घर पे जो भी आपका प्लान मतलब जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें जो आप डोर और विंडो में जो भी डोर विंडो रहेगा उसका सारा स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा कि उसकी लेंथ क्या रख रहे हैं, डोर 1 का, डोर 2 का, डी का, ठीक है। वो सब भी आपको शो करना पड़ता है। जैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ डोर का, जैसे यहाँ पे नेमिंग किया गया है D1 D2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डी में कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो डी है आपका बेडरूम में, जितना आपका बेडरूम मेन डोर होता है उसमें हम लोग डी दिए हैं। उसके बाद किचन का होता है 3 फीट चौड़ाई होता है, 7 फीट उसकी डेप्थ होती है, तो D1 हो गया। टॉयलेट का 2.5 फीट की होती है उसकी चौड़ाई, और हाइट होती है 7 फीट, ठीक है। हाइट जो है हमारा सब चीज़ का सेम रहता है डोर का, सिर्फ हम लोग को उसकी चौड़ाई का चेंज अलग रहता है, ठीक है। आपका डोर का 3.5 फीट का होता है, 3 फीट 6 इंच। फिर आपका किचन का 3 फीट हम लोग देते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसका टॉयलेट का 2.5 फीट रहता है हमारा। अगर कोई रूम में आपका सिंगल विंडो है तो क्या करते हैं, उसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और उसका जो चौड़ाई होता है वो हमारा 5 फीट होता है। अगर कोई रूम में आपका डबल विंडो है तो 4-4 फीट का हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका स्पेसिफिकेशन हो गया। एक और चीज देना रहता है इसमें, टोटल प्लॉट एरिया, ठीक है। आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि टोटल प्लॉट एरिया कितना है। जैसे इसका प्लॉट एरिया टोटल है आपका 164.54 स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर में दिया हुआ। उसके बाद हमको यहाँ पे शो करना है कि टोटल प्लॉट एरिया आफ्टर रोड बाइंडिंग। आप रोड बाइंडिंग में रोड छोड़ने के बाद आपका टोटल प्लॉट एरिया कितना है, ग्राउंड फ्लोर एरिया कितना है, जिसमें आप बिल्डअप एरिया जो बना रहे हैं उसका ग्राउंड फ्लोर का कितना एरिया में आप बना रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर आपका कितना एरिया में बन रहा है, सेकेंड फ्लोर आपका कितना एरिया में बन रहा है, टोटल आपका जो भी बिल्डअप एरिया है वो भी देना। कवरेज भी दिखाना रहता है और फार भी दिखाना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो सबमिशन ड्राइंग में हम लोग ये सब रहते हैं। उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन में लिखना रहता है कि जो भी हम बना रहे हैं वो आईएस पर आईएस कोड के अनुसार ही बना रहे हैं, ठीक है। डिजाइन हो रहा है, स्ट्रक्चर हो गया, टू मेक द सेम अर्थक्वेक रेसिस्ट। ये बिल्डिंग जो है पूरा अर्थक्वेक रेसिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ऑल डायमेंशन जो है हमारा एमएम में है। अगर आपका मीटर में रहता तो आप यहाँ पे लिखते कि और सारा जो डायमेंशन है वो हमारा मीटर में है, यहाँ पे एमएम में है तो हम लोग वो लिखे हैं, ठीक है। ऑल डायमेंशन आर इन एमएम। आपका जो बिल्डिंग किसके नाम से बन रहा है वो सारा चीज़ डिटेलिंग आपको देना रहता है, ठीक। तो ये हमारा सबमिशन ड्राइंग आपको समझ आ ही गया दोस्तों, मैं इतने अच्छी तरह से आपको समझाया हूँ, ठीक है। तो इसी तरह मैं और भी नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में पूरी तरह बने रहने के लिए।